पिछले क्लास में हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को देखे थे और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल। एक चीज मैं और बोल दूं कि इसे बाइपोलर का, यहां बाइपोलर का मतलब क्या है? बाइपोलर का मतलब है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन, करंट फ्लो। देखिए बेस का जो रीजन है वो पी टाइप है और यहां पर इमीटर का जो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तब तो बेस का रीजन, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो देखिए होल्स भी है इसमें और इलेक्ट्रॉन्स भी। इसी तरह मॉसफेट को यूनिपोलर बोलते हैं क्योंकि आपका क्या है, वो आपमें केवल इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं। अभी देखेंगे करंट कंडक्शन का मतलब क्या है, करंट फ्लो का मतलब क्या है। यहां इस डायग्राम से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहां कर दे रहा हूं। अब इस डायग्राम से अभी हम लोग देखेंगे करंट फ्लो इन बीजेटी एनपीएन। समझ गए बाइपोलर का मतलब। मॉसफेट को आगे बारे में पीछे चर्चा करेंगे। मॉसफेट जो होता है दैट इज यूनिपोलर क्योंकि उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ही करंट कंडक्शन में भाग लेते हैं। तो ये बाइपोलर का एक में आपको मतलब क्या है तो आप बता दीजिएगा। बाइपोलर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। बस इतना बोलिएगा, समझ जाएगा, किसको मालूम है। मैं यहां आ रहा हूं करंट फ्लो पर। करंट फ्लो पर चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था एक कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल। इस डायग्राम को मैं आपके सामने साथ फिर से खींचूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी मेरे साथ साथ लिखिएगा। मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हूं, मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हूं। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये पी रीजन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से थोड़ा सा मेरे साथ साथ खींचिए। चलिए मेरे साथ साथ खींचिए, अभी मेरे साथ साथ खींचिए। देखिए अब एक बच्चा क्या कर रहा है, यहां पर कलेक्टर बेस, ये कलेक्टर है पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, इमीटर बेस कलेक्टर। कलेक्टर पर क्या कर दिया है, वो रिवर्स बायस कर दिया है। कलेक्टर पे रिवर्स बायस है तो क्या मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस कर पाएगा जी? नहीं। तो अभी तो कोई करंट फ्लो करेगा? कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट क्या है? अभी कलेक्टर करंट कुछ होगा नहीं। पिछली बार भी हम लोग देखे थे कि कलेक्टर करंट अभी हम रिवर्स बायस किए हुए हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हाँ माइनॉरिटी यहाँ का, जैसे पीएनपी है, पीएनपी, तो यहाँ का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकता है बट उसकी संख्या काफी कम है, उसको भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। हमको क्या चाहिए? कंट्रोल्ड करंट। हम ध्यान रखिएगा, हम यहाँ का वोल्टेज चेंज करें और कलेक्टर करंट कंट्रोल हो जाए। अभी कोई करंट है कलेक्टर पर? अभी इस समय नहीं। अब क्या किया बच्चा ने, यहां फॉरवर्ड बायस कर दिया। चलो हम यहां फॉरवर्ड बायस कर देंगे। जैसे ही फॉरवर्ड बायस करेगा क्या होगा जी? अब मैं देखिए रेड मार्क वाला मार्कर कहां गया? हाँ अब देखिए यहां से क्या होगा। अब क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट ही करंट है। देखिए चार्ज का जितना मूवमेंट हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन एमिटर करंट होगा। देखिए इससे क्या होगा, होल्स इंजेक्ट होंगे। यही मैंने लिखा है यहां। देखिए फिर से लिख रहा हूं, आई क्या होगा, एमिटर करंट क्या होगा, जितना चार्ज का यहां मूवमेंट हुआ है जंक्शन पर। देखिए क्या क्या चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, होल्स यहां से इंजेक्ट हुए, कंबाइन करके मैंने लिख दिया, इंजेक्टेड होल्स इंजेक्ट हुए। तो करंट देखिए आप लिखिएगा यहां से, मैं थोड़ा सा बड़ा फिर से लिख दे रहा हूं। करंट ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स फ्रॉम द इमिटर। होंगे ना, दिख रहा है हिसाब से? ठीक है, यहां देखिए लिख दिया। और क्या होंगे ये, और चार्ज क्या हो रहा है मूवमेंट जी, ये और क्या हो रहा है यहां से आपका होल्स का, इधर से ये देखिए चार्ज का क्या क्या मूवमेंट हुआ, इंजेक्टेड होल्स और इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इंजेक्टेड होल्स और इंजेक्टेड, ये एन है ना, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख लीजिए। यही तो चार्ज का मूवमेंट होगा ना। इसी चार्ज के चलते देखिए यहाँ का इमिटर करंट बनेगा। ये चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, ये चार्ज का मूवमेंट, यही इमिटर करंट बनाएगा। होल इलेक्ट्रॉन कहां से इंजेक्ट हुए हैं? इधर से, पीएन जंक्शन में होते थे। और ये देखिए लिख दिया ड्यू टू, ये इमिटर करंट किससे बना है? ड्यू टू इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेस। ये देखिए लिख दिया बेस से इंजेक्टेड आपका, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या हो गया, इंजेक्ट। यही तो दोनों कारण से इमिटर करंट बनेगा, ये तो चार्ज के कारण बनेगा, तो इमिटर करंट का कारण है। लेकिन यहां एक चीज और मैं बोल देता हूं कि ये जो है लाइटली डोप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने इंजेक्ट कितने होंगे, ज्यादा कि कम? बेस लाइटली डोप्ड है तो क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। तो ये आपका ये थोड़ा सा आपका ये आपका ये डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेटिंग, ये आपका स्मॉल है।
आई करंट मुख्यतः इससे बना हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आई करंट के दो कारण है। एक होल्स का यहां से मूव करना, देखिए चार्ज का मूवमेंट, जितना चार्ज का मूवमेंट वही मीटर करंट है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, ठीक है ना। यही दो बनाएंगे, ये दो चार्ज और ये चाहिए मीटर के साइड में है। तो देखिए, लेकिन ये आपका स्मॉल है, ये डोमिनेंट है, यही डोमिनेंट है। देखिए डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इमीटर को हम लोगों ने इसको डोमिनेंट बनाने के लिए, हम इसको डोमिनेंट बनाना चाहते थे कि ये ज्यादा हो, इसीलिए मीटर को हम लोग क्या किए हैं, लाइट हेवीली डॉप्ड किए हैं, और बेस को क्या किए हैं हम लोग, लाइटली डॉप्ड किए हैं। और यहां फिर से थोड़ा सा मैं एकदम बता देता हूं ताकि आपको नीचे का लिखा हुआ बिल्कुल साफ दिखे। अब देखिए बेस करंट क्या होगा जी, अब कितने चार्ज, जितने चार्ज कैरियर का इधर का मूवमेंट बेस की तरफ हो रहा है वो देखना है मुझे। यहां देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन्स इधर इंजेक्ट हुआ, इसके चार्ज देखिए बेस से इधर ये इंजेक्ट हुआ है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन इधर इंजेक्ट हुआ उतना ही क्या होगा, इधर से सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बेस करंट इसके देखिए चार्ज का मूवमेंट हुआ, देखिए कितने चार्ज का मूवमेंट हो रहा है वही। तो आईबी क्या है, पहला कंपोनेंट क्या है, करंट ड्यू टू इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेस, ये वाला, ये काफी छोटा है। ये काफी छोटा क्यों है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको लाइटली डोप रखा है, तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है। देखिए बेस में क्या करंट बनेगा, एक इससे चार्ज, एक चार्ज किधर इधर का मूवमेंट देखिए, इधर से, ठीक है, बेस से मूवमेंट ये हुआ है, और दूसरा अभी जो इंजेक्टेड होल्स अगर सारे के सारे इधर आते हैं, लेकिन रिमेनिंग ये रिवर्स बायस है ज्यादातर, और ये रीजन छोटा है, तो ज्यादातर होल्स कहां चल जा रहे हैं, कलेक्टर पर। कुछ होल्स जो रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, इस बात को लिखिए, इस बात को मैं लिखना चाह रहा हूं। बेस करंट जो है यहां पर देखिए, पहले लिख दिया हूं, करंट ड्यू टू होल्स रिकॉम्बिनेशन, पहले इसको लिख लीजिए। बेस करंट के दो कारण, एक तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स देखिए, और ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसके चलते। देखिए करंट ड्यू टू होल्स रिकॉम्बिनेशन, जैसे जैसे देखिए चार्ज मूव करते हैं, जैसे जैसे होल्स मूव करेगा, जैसे कि देखिए इंजेक्टेड होल्स है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है मेरा, होल्स इंजेक्ट हुए, जैसे जैसे होल्स इस रीजन को ट्रेवल करेगा या होल्स इस रीजन को डिफ्यूज करेगा, इट विल रिकॉम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, इट विल रिकॉम्बाइन विद द बेस इलेक्ट्रॉन। इसको मैं यहां कहीं लिख दूं, यहां लिख देता हूं पहले, यहां ध्यान लिख लीजिए पहले, एज द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां पर मैं पीएनपी है तो होल्स हो गया मेरा, पीएनपी ट्रांजिस्टर है मेरा, पीएनपी है, डिफ्यूजेज होल्स फ्रॉम द इमीटर डिफ्यूज थ्रू दी, इस तरह के मूवमेंट को डिफ्यूज बोलते हैं। एक तरफ जब इधर से इंजेक्ट हुआ है और इधर से मूव कर रहा है, डिफ्यूज। हाई कंसंट्रेशन, इधर से इंजेक्ट हुआ है, इधर कंसंट्रेशन कम था होल्स का, इधर इंजेक्ट हुआ है तो क्या हुआ, इधर से ज्यादा, इधर कंसंट्रेशन बढ़ा, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन एक तरफ कम है, खैर मूव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज द इंजेक्टेड होल्स फ्रॉम द इमीटर डिफ्यूज थ्रू द बेस, इट some holes recombines with the बेस इलेक्ट्रॉन, बेस में जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिकॉम्बाइन करेंगे, लेकिन कुछ ही करेंगे। क्यों कुछ करेंगे, अब यहां पर आ जाइए, लिख दिया मैं इसको, कुछ ही क्यों करेंगे जी, कुछ ही क्यों करेंगे, दो कारण है। एक तो बेस का रीजन छोटा है, और अब तो रिवर्स बायस कर दिए, पहले तो इतना बड़ा था ही, अब रिवर्स बायस कर दिए तो इफेक्टिवली और छोटा हो गया, क्योंकि ये सब डिप्लीशन रीजन बन गया। यहाँ पे ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन है, ये रीजन में क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन है, लिख लीजिए। क्यों डिप्लीशन रीजन बना जी, क्योंकि रिवर्स बायस किए हुए है ना, डिप्लीशन रीजन, ठीक है ना। इतना छोटा बेस का रीजन है, तो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कम रिकॉम्बिनेशन होगा। एक तो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, दूसरा लाइटली डोप्ड भी है, तो कम ही होल्स तो रिकॉम्बाइन करेगा। रिकॉम्बाइंस का मतलब कि जो होल्स का मतलब वैकेंसी है, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर वो उस वैकेंसी को ऑक्युपाई कर लेंगे, उस वैकेंसी खत्म हो जाएगा। वैकेंसी था और वैकेंसी ऑक्युपाई हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो गया, वैकेंसी खत्म हो, इसी को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। समझ गया बात को, वैकेंसी इलेक्ट्रॉन क्या करे, वैकेंसी को ऑक्युपाई कर ले, या होल्स को इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैज रिकॉम्बाइंड विद द इलेक्ट्रॉन। समझ गया ना बात को, क्या इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकॉम्बाइंड कर देंगे, वैकेंसी खत्म। तो जितने, अब देखिए बेस जितने रिकॉम्बाइंड किए कम ही रिकॉम्बाइंड करेंगे, क्योंकि ये रीजन ही छोटा है, रीजन छोटा है, और ये क्या है, इसमें लाइटली डोप्ड भी है, तो कम ही रिकॉम्बाइन की। तो यही बेस करंट का कारण क्या है, दो कारण है।
ड्यू टू इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने रिकॉम्बिनेशन किए, देखिए 10 रिकॉम्बाइन किया तो उतना ही, जितना रिकॉम्बिनेशन किया उतना ही क्या होगा, बैटरी सप्लाई, चार्ज की कंटिन्यूटी है, 10 रिकॉम्बाइन किया उतना क्या होगा, बैटरी सप्लाई कर देगा। देखिए एक कुछ इंजेक्ट हुए इधर यहां से और कुछ रिकॉम्बाइन किए, वो दोनों कहां से, बैटरी सप्लाई करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो उतना बैटरी सप्लाई, बैटरी है उतना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, जितना खत्म हुआ उतना ही सप्लाई। देख चार्ज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए करंट में, मान लो कि यहां से इस पूरे मिलाकर 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, 20 बैटरी क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। देखिए कंटिन्यूटी है, करंट फ्लो। बेस करंट का क्या कारण है, एक ये और एक ये, समझ गए बात को। लेकिन बेस करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है कि रिकॉम्बाइंड कम ही हो रहे हैं, लाइटली ड्रॉप और लेस छोटा सा रीजन, इसलिए कम रिकॉम्बिनेशन होंगे। और दूसरी बात क्या है, दो कंपोनेंट इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और ये लाइटली ड्रॉप इलेक्ट्रॉन भी तो कम इंजेक्ट हो रहे हैं, तो बेस करंट क्या है, दोनों ही कम है, ये भी कम है, इंजेक्ट भी कम हो रहे हैं। मान लीजिए कि 10 इंजेक्ट हो रहे हैं और 20 रिकॉम्बाइन हो गए, खत्म हो गए, 10 यहाँ 20 30 बैटरी सप्लाई कर देगा, जितना खत्म हो रहा उतना ही बैटरी सप्लाई करेगा, उतना ही ना बैटरी सप्लाई करेगा। चार्ज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चार्ज हर समय बराबर कंटिन्यू, यहाँ से 30 इलेक्ट्रॉन्स हटे 30 सप्लाई कर देगा बैटरी, 20 हट गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, रिकॉम्बाइन कर गए और 10 इधर से इंजेक्ट हुए तो 30 हटे 30 रिकॉम्बाइन, लेकिन काफी कम होंगे, समझ गया ना, दोनों ही कम है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हम बता दिए। और रिमेनिंग कहां चले जाएंगे जी, कलेक्टर पर। रिमेनिंग जो भी इंजेक्ट हुए, कलेक्टर में पहले कोई करंट नहीं था क्योंकि रिवर्स बायस था, यही जो होल्स वहां जा रहे हैं वही चार्ज वहां पहुंच रहे हैं, और चार्ज का मूवमेंट ही करंट है। तो मैंने ऐसे लिखा, करंट ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स व्हिच डिफ्यूज थ्रू द बेस, लिख लीजिए, करंट ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स व्हिच डिफ्यूज थ्रू द बेस। यहां देखिए, ये डिफ्यूज का मतलब ये इंजेक्टेड होल्स जो डिफ्यूज कर गए बेस से और कहां पहुंच गए, कलेक्टर में, जो रिकॉम्बाइन किया उतना चार्ज तो खत्म हो गया, जितना चार्ज यहां पहुंच रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द करंट, ठीक है, इसी के कारण। तो देखिए यही तो मैंने करंट दिखा, ये करंट आपका टोटल करंट का कारण है। अब देखिए मैं किस पर में आपका कंट्रोल है जी, आप यहां का वोल्टेज कंट्रोल कर, इधर इसके कारण जो करंट बन रहा है आपका कंट्रोल है नहीं, इसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है यही पे तो आप इंजेक्ट किया होता है होल्स, और जो कलेक्टर करंट को कंट्रोल करना है, कलेक्टर करंट किससे बना है, इंजेक्टेड होल्स है। देखिए इसके यहां तो रिवर्स बायस है, यहां तो कुछ इधर से तो चार्ज मूवमेंट कर ही नहीं रहती, यहां इसका तो चार्ज क्रॉस कर ही नहीं रहा, इसका होल्स कुछ क्रॉस नहीं कर रहा है, देखिए रिवर्स बायस है, यहां से होल्स क्रॉस नहीं कर सकता, जो चार्ज आ रहे हैं इधर से ही आ रहे हैं, तो इसी को कंट्रोल करना है, इसी को कंट्रोल करना है, यही मेन मेरा करंट है, कलेक्टर करंट को। कलेक्टर करंट कंट्रोल कब होगा, कलेक्टर करंट जो है वो ये आईसी क्या है, ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स, और यहां का वोल्टेज चेंज करेंगे, ये आपका इंजेक्टेड होल्स चेंज करेगा, कलेक्टर करंट कंट्रोल। इसीलिए हमको ये ज्यादा चाहिए, ये हमारा कंट्रोल नहीं है, ये ही हमको कंट्रोल है मेन, जितना ज्यादा बढ़ा रहे हैं इंजेक्टेड होल्स बढ़ेगा उतना ही वहां ज्यादा पहुंचेगा। इस कलेक्टर करंट किससे बना हुआ है, इसी से तो बना हुआ है। तो हमने क्या किया, देखिए अब देखिए एक चीज मैं और खींच रहा हूं, अब अप्रोक्सीमेटली हम कर सकते हैं। डोमिनेंट क्या था, डोमिनेंट क्या था आपका, यहां पर देखिए मैंने ये लिख दिया था कि डोमिनेंट जो है यही कारण है, आई का करंट क्या इंजेक्ट, ये काफी कम है, ये क्या है काफी कम है, ठीक है ना, ये काफी कम है, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है। एक और डायग्राम खींचे, हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग चर्चा में क्या समझ लेंगे, हम लोग चर्चा ऐसे रखेंगे। अब क्यों लाइटली ड्रॉप्ड समझ गए, क्योंकि कंट्रोल करना है मुझे। यहां से देखिए, यहां से होल्स ज्यादा इंजेक्ट हुए हैं, फॉरवर्ड बायस है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फॉरवर्ड बायस कर रखे हैं, यहां रिवर्स बायस कर रखे हैं, पी को लो से एन को हाई से। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन इधर से इसके एमिटर करंट का मुख्य कारण क्या मान लिया है ये, क्योंकि बेस से जो इलेक्ट्रॉन्स, बेस लाइटली ड्रॉप्ड है, काफी कम चार्ज इधर इससे बेस से आ रहे हैं, मेन चार्ज यही है। तो अभी इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं अगर हम, तो मेरा क्या होगा, यही जा रहा है यहां पर और कुछ रिकॉम्बाइन करके बेस करंट बना रहा है और बाकी यहां जा रहा है। समझ रहे हैं बात को, जितना होल्स यहां से इंजेक्ट हो रहा है कुछ रिकॉम्बाइन हो रहा है और ज्यादातर कहां चला जा रहा है, आपका कहां चला जा रहा है, कलेक्टर पे। हम चेंज कर देंगे यहां पर, यहां देखिए वोल्टेज चेंज करेंगे, यहां ध्यान दीजिए फिर से, ये वोल्टेज अगर चेंज कर देंगे हम, ये वोल्टेज अगर चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे तो ज्यादा होल्स इंजेक्ट होगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, घटा देंगे कम होल्स इंजेक्ट होगा, कलेक्टर करंट घट। इसीलिए इसको हम हाईलाइटली हेवीली ड्रॉप किए हुए हैं, क्योंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन, आप बोलिएगा इधर पीएन है, इधर से इलेक्ट्रॉन भी तो इधर इंजेक्ट होगा, इधर से होल्स, इधर से इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कलेक्टर करंट नहीं ना बना रहा है, ये तो इधर देखिए बेस इमिटर करंट बना इसको, लेकिन अभी हम चर्चा में इसको नेग्लेक्ट कर दिए, ये भी बना रहा है, इधर से होल्स क्रॉस कर रहे हैं, इधर से फॉरवर्ड बायस है, इधर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये कम है, ये लाइटली ड्रॉप्ड है।
इसलिए इसको अगर हम ऐसे हटा दें कम नेग्लिजिबल को मान ले इसके तुलना में, तो ये मेरा मेन कारण है। समझ गए? इसको वैरी करेंगे आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट चेंज कर जाएगा। 10 बाई, यहां से देख लीजिए ना, ये हम बाई वैरिंग कलेक्टर करंट वैरिंग बेस भी, अब इसको देखिए हम ऐसे लिखे हुए VEB लिखे हैं, क्यों VBE भी लिख सकते हैं। इमीटर मेरा हायर पर, हाई को पहले लिख दिए हैं पॉजिटिव करने के लिए। इमीटर मेरा हाई पर है ना, PNP है ना, VBE वी कैन कंट्रोल दी, समझ गया ना, कलेक्टर करंट। क्यों? एज फॉरवर्ड बायस VEB इंक्रीजेज, PNP ट्रांजिस्टर है, इंक्रीजेज, क्या होगा, मोर होल्स विल बी इंजेक्टेड। सम विल रिकॉम्बाइन, कुछ रिकॉम्बाइन करेगा क्योंकि रीजन तो छोटा है, एंड मोर विल रीच टू, मोर इंजेक्ट हो रहा है तो मोर पहुंचेगा भी, रिकॉम्बाइन तो कम करेगा, एंड मोर विल रीच टू द कलेक्टर। जो चार्ज कैरियर कलेक्टर में पहुंच रहे हैं वही क्या कर रहे हैं, वही तो कलेक्टर करंट बना रहे हैं। 10 कलेक्टर करंट इंक्रीजेज, हम लोगों ने क्या किया, कलेक्टर करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यही मेन है। इसीलिए इसको लाइटली अडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि इधर आपको कहेगा सर इधर से तो होल्स, इधर से तो इलेक्ट्रॉन भी तो इंजेक्ट होंगे, तो हम इसको क्या किए हैं, मेन करंट इसी को माने, इसको लाइटली तो कम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इंजेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल ही ना है, ये कलेक्टर करंट थोड़े बना रहा है। अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, अगर इधर से होल्स इंजेक्ट हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन, ये कलेक्टर पे तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको हम लाइटली अडॉप्ट किए हुए हैं। लाइटली डॉट से फायदा क्या हुआ जी, एक तो ये करंट कम है, इसका मुझे जरूरत भी नहीं है, यही कंट्रोल करंट चाहिए मुझे, तो ये कंट्रोल है। दूसरी बात, लेस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ज्यादातर कहां पहुंच जा रहे हैं, कलेक्टर पर। ये रीजन छोटा है, ज्यादा बड़ा रीजन रहता है तो जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं ना वैसे वैसे ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे, समझ रहे हैं। कम लेंथ अगर ट्रेवल करेंगे तो कम रिकॉम्बिनेशन होगा। ट्रेवल करते जाएंगे, डिफ्यूज करते जाएंगे, रिकॉम्बाइन करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कम ही रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स को ऑक्युपाई कर ले, इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्युपाई कर ले। एक तो ये लाइटली डोप्ड है, दूसरा रीजन छोटा है, इसलिए कम ही रिकॉम्बाइन होंगे, ज्यादातर कहां हो जाएंगे, यहाँ। इससे क्या हो रहा है जी, जितना इंजेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वही दो भाग में बट रहे हैं। कलेक्टर करंट मुख्यतः किसके कारण, सॉरी इमीटर करंट मुख्यतः किसके कारण है, आई ड्यू टू दिस होल्स, इसी कारण है इंजेक्टेड होल्स, यही चार्ज करंट ट्रेवल कर रहा है, ये दो भाग में बट रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू आई बेस, कुछ बेस करंट बना रहे हैं, कुछ कलेक्टर करंट बना रहे हैं। बेस करंट छोटा है, कलेक्टर करंट देख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें देखिए ये तो काफी कम था, इसी को हम मान लिए डोमिनेटिंग। तो होल्स मान, जितने होल्स इंजेक्ट हो रहे होते हैं ना कलेक्टर मीटर करंट, चार्ज की कंटिन्यूटी देखिए ना, चार्ज बना रहे, चार्ज का मूवमेंट, जितने होल्स इधर जा रहे हैं वही मीटर करंट है। मैंने शुरू में मैंने लिखा था कि दो कारण है, यहां देखिए होल्स करंट के दो कारण है, एक तो है कि इंजेक्टेड होल्स और ड्यू टू इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेस, ये छोटा है, इसको नेग्लेक्ट किए हुए अभी हम, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो मुख्यतः किसके कारण जा रहा है, ड्यू टू इंजेक्टेड होल्स फ्रॉम द बेस। बेस से जो, ये देखिए बेस से जो इंजेक्टेड होल्स हो रहे हैं, ये बेस से जो उसके कारण मुख्यतः जा रहा है, वही यहां मैं दिखा दिया। तो देखिए ये इमीटर करंट क्या हो, जो होल्स जो इंजेक्ट हो रहे हैं मुख्यतः उसके कारण, कुछ होल्स इधर जा रहे हैं, तो 100 हो रहे हैं, 100 में 10 इधर 10 रिकॉम्बाइन कर गए, 90 ही चले गए, तो 100 जो बराबर हो गए ना, इमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट बेस करंट। इसके कारण ये इमीटर 100 इंजेक्ट हो रहे थे, 10 रिकॉम्बाइन, 90 कलेक्टर में पहुंच गए। तो देखिए आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यही तो बना रहा है, यही चार्ज तो बना रहा है दोनों करंट, यही चार्ज का मूवमेंट जितने पहुंच रहे हैं, ये ना दो पार्ट में हो रहा है। दिस करंट, जिसके कारण जो करंट है, दिस प्लस दिस, समझ गए बात को, यही मैं रोक रहा हूं। सारा चार्ज दिखाने के बाद मैंने दिखा दिया डोमिनेटिंग क्या है। डोमिनेटिंग जो है आपका इमीटर वाला, इमीटर से जो इंजेक्ट हो रहा है वही डोमिनेट, वही हमको चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, उसी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।